कृष्ण की वाणी। बच्चे, मेरा आशीर्वाद अदृश्य रूप से सदैव तुम्हारे ऊपर रहता है मेरे बच्चे। मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर रहता है। मेरे दोनों हाथ आशीर्वाद के लिए तुम पर होते हैं मेरे बच्चे। तुम जो मुझसे प्रार्थना करते हो ना, वो भी अदृश्य होती है, और जो मेरा आशीर्वाद है ना, वो भी अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता मेरे बच्चे। लेकिन जिस वक्त तुम मेरे आगे प्रार्थना करते हो ना, उसी वक्त मैं तुम्हें उसी क्षण आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद देने में मैं तुम्हें कभी कमी नहीं छोड़ता, भरपूर मात्रा में तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं ना, एक विरोधी पक्ष में खड़े हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, वहाँ पर चाहे वो कितने भी भीड़ क्यों ना इकट्ठी हो, चाहे तुम अकेले क्यों ना हो मेरे बच्चे, लेकिन तेरा काना तेरे साथ है, और तेरा काना हज़ारों लाखों पर भारी पड़ सकता है मेरे बच्चे। डर मत, चाहे वो कितने भी मजबूत हों, पर तेरे खिलाफ़ कुछ जुटा नहीं पाएंगे, तेरे खिलाफ़ कुछ बोल नहीं पाएंगे मेरे बच्चे। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, ना ही गिरने दूंगा, और ना ही किसी के आगे झुकने दूंगा मेरे बच्चे। तो चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बोलने दे मेरे बच्चे, जितना भी वो बोलना चाहते हैं, गलत सलत अपशब्द जो भी कहना चाहते हैं ना, कहने दो मेरे बच्चे, कहने दो। क्योंकि उनके कहने से ना उनके कर्म ही बन रहे हैं, गलत कर्म, एक अशुभ कर्म मेरे बच्चे। लेकिन तुम सही हो मेरे बच्चे, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। तुम शांत रहो, तुम जानते हो ना, और तुम्हें विश्वास भी है, अपने काना पर भरोसा भी है कि तुम्हारा काना तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारे मन के भाव होते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे काना का रूप हो जाता है। तुम जिस भी भाव से, जिस भी मन से मुझे देखना चाहते हो, जिस भी रूप में, मैं वही बन जाता हूँ, उसी मन का, उसी रूप का मेरे बच्चे, जिस भी रूप में तुम मुझे देखना चाहते हो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को ना बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, गलत से, उल्टे सीधे, भयानक से। तो सुनो ना मेरे बच्चे, जब रात को सोते हो ना, तो सोने से पहले अपने हाथ पाँव धोकर अच्छे से मेरे बच्चे, चौंकड़ी मार कर जिस बिस्तर पे सोते हो ना, वहाँ पर बैठकर पहले मेरा नाम जाप करना, 11 बार अपने कृष्ण का नाम ध्याना। उसके बाद मुझसे कहना कि कृष्ण, मैं सो रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, और ये बुरे सपने मुझे ना आए, सिर्फ आप मेरे सपने में आओ। फिर देखो मेरे बच्चे, कैसे जादू होता है। तुम्हारे सपने में कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारा काना आएगा, सिर्फ मैं आऊँगा मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत सुनहरे सपने आएंगे, बहुत अच्छे सपने आएंगे, चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है कि अपने कामों को खुद से करना थोड़ा बहुत सीखो मेरे बच्चे। अगर किसी पर निर्भर रहोगे, अपने कर्मचारी पर निर्भर रहोगे, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। अब देखो, उन्होंने छुट्टी ले ली, तो अब तुम्हें परेशानी हो रही है ना काम करने में, और तुम्हें ठीक से काम करना भी नहीं आता। अगर पहले से ही अपने सारे काम खुद करते ना, तो तुम्हें आज परेशानी नहीं होती जिस तरह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सहायक कर्मचारी होना चाहिए, बस वो तुम्हारे सहायक के लिए है मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए है। लेकिन उस पर हमेशा निर्भर रहना, ये गलत बात है मेरे बच्चे। कुछ काम को स्वयं भी कर लेना चाहिए, जिससे कभी परेशानी ना आए मेरे बच्चे। और सुनो, तख्ता पलटते में देरी नहीं लगती मेरे बच्चे, नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारे काना के चुटकी बजाने का खेल है ये खेल ही है मेरे बच्चे तुम्हारे काना के लिए। जब मैं चाहूँ ना, तो तख्ता पलट सकता हूँ मेरे बच्चे। तुम मत चिंता करना। तुम जो सोचते हो ना कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मेरा भविष्य बनेगा, कैसे मेरा वर्तमान ठीक होगा, तो मत सोचो, मत सोचो। तुम्हारे काना के होते हुए तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। और जो तुम ये गहरी सोचते रहते हो ना, 24 घंटे दिन रात सोचते रहते हो, सोते उठते जागते बैठते, तुम्हारे मन में एक ही चिंता बस घर कर गई है। बस एक ही चीज़ के बारे में तुम बार बार सोचते रहते हो। ये क्यों नहीं सोचते, जिस काना ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, मैं पिता हूँ तुम्हारा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अपने बच्चों की चिंता तो पिता को होती है ना, तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो। जब पूरा संसार मेरा बच्चा है, मेरी सब संतानें हैं,
तो तुम क्यों चिंता करते हो मेरे बच्चे? तुम्हारा कृष्ण सब कुछ कर लेगा, सब कुछ संभाल लेगा। इतना भरोसा रखो अपने कृष्ण पर। और सुनो मेरे बच्चे, कभी भी किसी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई अगर तुमसे कहता है ना कि उस दर पर जाओ, ये मिलता है, उस बाबा के पास में जाओ, उस तांत्रिक के पास में जाओ, तो ऐसा कुछ मत करना मेरे बच्चे। सावधानी बरतने की तुम्हें ज़रूरत है। वहाँ जाकर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे पैसे ही बेकार होंगे, तुम्हारे बेफिजूल में पैसे खर्च होंगे, जो मैं कभी नहीं चाहता। क्योंकि इस संसार का चलाने वाला ब्रह्मांड नायक तुम्हारा कृष्ण है। सब कुछ मेरे आज्ञा के अनुसार चलता है, सब कुछ मेरे आदेश के अंदर चलता है, कुछ भी मेरे आदेश के बाहर नहीं है। तो इधर उधर क्यों भटकना, क्यों जाना मेरे बच्चे? क्यों लोगों की बातों में आना? बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हें जो गलत रास्तों पर भटकाने की तुम्हें कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद चुनना होगा अपना खुद का रास्ता। तुम्हें भटकना नहीं है, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ कृष्ण के दरबार में आना है। अपने कृष्ण को हमेशा अपना पिता मानना है और अपने कृष्ण पर भरोसा और विश्वास करना है। फिर देखना, देर सवेर ज़रूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और इसी दरबार से होगी। चाहे तुम कहीं भी भटक लेना, कहीं भी चले जाना, पर सारी तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। सब कुछ मेरे दरबार से होगा मेरे बच्चे, ये याद रखना हमेशा। और जो पर्ची लिखकर तुमने मेरे मंदिर में रखी है ना, तुमने कुछ अपनी इच्छा मुझसे प्रकट की थी, वो पर्ची तुम रख कर आए थे ना, तो सुनो, बहुत जल्दी तुम्हारी वो इच्छा भी बहुत जल्द पूर्ण होगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और कुछ मेरे बच्चों को ना वाहन की बहुत दिक्कत होती है, उन्हें कहीं आने जाने में बहुत परेशानी होती है। वो वाहन खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम ज़रूर लोगे मेरे बच्चे, ज़रूर लोगे। और सुनो, ये माया के प्रभाव से ना थोड़ा बचा करो मेरे बच्चे, थोड़ा बचा करो। जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम इस माया के जाल में फंस रहे हो, तो याद रखना, मुझे याद करना, अपने कृष्ण को। फिर देखना कि तुम्हारे दिमाग से सब निकल जाएगा अपने आप। और याद रखना, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर तुम्हारा कृष्ण है मेरे बच्चे, और जहाँ पर लालच है ना, वहाँ कृष्ण नहीं। क्योंकि कृष्ण हमेशा सत्य के साथ में ही खड़ा रहता है मेरे बच्चे, हमेशा खड़ा रहता है। और सुन, तेरा भाग्य तेरा काना खुद लिखेगा अपने हाथों से मेरे बच्चे। क्यों चिंता करता है? तेरा भाग्य आगे चलकर बहुत चमकेगा मेरे बच्चे, तू सितारे की तरह चमकेगा। तेरी भविष्य, तेरी उन्नति, तेरी तरक्की सब तेरे काना के हाथ में है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने काना का नाम जाप करते रहो और अपने कर्म, अपनी मेहनत जारी रखो। फिर देखो मेरे बच्चे, कैसे सब कुछ अपने आप होगा। और सुनो, जो तुम मेरे चरणों में फूल चढ़ाते हो ना मेरे बच्चे, तो ऐसे ही मैं तुम्हारे ज़िंदगी में भी महक कर देता हूँ, खुशबू की महक मेरे बच्चे। जिस तरीके से तुम मेरे आगे दिया जलाते हो ना, मेरे आगे रोशनी करते हो, तो मैं भी तुम्हारे ज़िंदगी में रोशनी करता हूँ, तुम्हारे अंधेरों को हटाता हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारे ज़िंदगी में भी रोशनी लाता हूँ, उजाले लाता हूँ मेरे बच्चे। और ये तो मानते हो ना कि जब से तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी ज़िंदगी में आया, तुम्हारी ज़िंदगी बदल चुकी है। मानते हो ना इस बात को? और भी बदलेगी मेरे बच्चे, और भी तेरी किस्मत बदलेगी, तेरा भाग्य बदलेगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।